नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ कुमार तहे दिल से ज्ञान गोदाम चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हमने कई बार युद्ध किया और हर बार हमारे फौज ने हमें जीत दिलाई। आज हम बात करेंगे 1971 में लड़ा गया युद्ध के सबसे निर्णायक युद्ध लोंगेवाला की कहानी के बारे में। लोंगेवाला पोस्ट पर 1971 में लड़ा गया यह युद्ध वीरता और शौर्य की एक अदम कहानी है। इस युद्ध का जिक्र मैं इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि इस युद्ध के बाद इस युद्ध का इतिहास कई देशों में पढ़ाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, बांग्लादेश जैसे कई देशों के मिलिट्री एकेडमी में इस युद्ध की लड़ाई की चर्चा को विस्तार से पढ़ाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले तमाम दर्शकों से निवेदन है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की और भी जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, पश्चिम पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान कहा जाता है, से अलग हो रहा था। उस वक्त पाक के राष्ट्रपति पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान थे और उन्हें यह गवारा नहीं था। उस वक्त भारतीय सेना और सरकार पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान के बांग्लादेश को मदद कर रही थी, वहाँ की मुक्ति वाहिनी सेना को मदद कर रही थी। बात है 4 दिसंबर 1971 की रात्रि को सेकेंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर की अगुवाई में एक पेट्रोल पार्टी गश्त के लिए निकली। थार रेगिस्तान की सूनी जगह पे चांदनी रात में उन्हें दूर से पाकिस्तान की ओर से कुछ आवाज़ें आनी प्रारंभ हुई। उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी सीमा की तरफ से काफ़ी तेज़ी से कई बख्तरबंद गाड़ियां आती हुई दिख रही थी। इस दौरान आर्मी एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट एयरक्राफ्ट में मेजर आत्मा सिंह ने 20 किलोमीटर के इलाके में एक उड़ान भरी। उन्होंने देखा कि भारी मात्रा में पाकिस्तानी सैनिक लोंगेवाला पोस्ट की तरफ आ रहे हैं। लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर चांदपुरी के नेतृत्व में पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की एक कंपनी को तैनात किया गया था। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में तैनात इस कंपनी में 120 जवान तैनात थे। वहीं हथियार के नाम पर महज इनके पास LMG L16 81 HM मोटार तोप लगी एक जीप थी। इसके अतिरिक्त पहले से इस पोस्ट पर 4 सिपाहियों वाला BSF का एक ऊंट दस्ता भी तैनात था, जो इस पोस्ट की देखभाली या रक्षा किया करता था। इससे पहले यानी 3 दिसंबर की शाम को लगभग 5:40 पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने आगरा सहित उत्तर पश्चिम भारत की 11 एयरफील्ड्स पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले की सूचना मिलने के साथ ही मेजर कुलदीप सिंह ने लेफ्टिनेंट धर्मवीर के नेतृत्व में 20 जवानों को पेट्रोल टीम के साथ बॉर्डर पिलर पर भेज दिया। इसकी सूचना चांदपुरी ने मुख्यालय को दी। मुख्यालय ने खुद लड़ने को कहा। इसका मुख्य रीज़न था कि इतनी जल्दी उन तक मदद पहुंचाना नामुमकिन था। दूर में जैसलमेर हवाई अड्डे पर हमारे हंटर विमान मौजूद थे, जो रात्रि के समय में उड़ नहीं सकते थे। पाकिस्तान की ओर से लगभग 3000 सैनिक और 40-45 टैंक, साथ ही कई गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां बॉर्डर की तरफ आ पहुंची। पाकिस्तान की ओर से सारे T-59 और शर्मन टैंक थे। 12:30 रात्रि को पाकिस्तान ने आर्टिलरी के गोले दागने प्रारंभ कर दिए। पाकिस्तानी सैनिकों को बढ़ते देख जल्दबाजी में भारतीय जवानों ने बारूदी सुरंगें लगाई। समय कम होने की हड़बड़ी में एक जवान बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। इस सुरंगों की चपेट में आने पर पाकिस्तान के 2 टैंक और जीप पर सवार 106 मिलीमीटर RCL राइफल बर्बाद हो गए। एक पाकिस्तानी सैनिक मारा भी गया। भारतीय सेना के हमले से 12 पाकिस्तानी टैंक उस वक्त तबाह हुए। कटीली तारों को देखकर पाकिस्तानी सेना आगे बढ़ने से रुक गई।
उन्हें शक हुआ कि कहीं इस पे लैंड माइन तो बिछे हुए नहीं हैं। तभी पाकिस्तानियों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मुख्य सड़क को छोड़कर रेगिस्तान में अपने टैंक उतार दी और फौज को रेगिस्तान की दिशा से बढ़ते हुए लोंगेवाला पोस्ट पर आक्रमण करने का आदेश दिया। रेगिस्तान की रेत में घुसते ही बहुत से टैंक फंस गए। इसमें 12 टैंक को तबाह कर दिया गया। तब तक भारतीय फौज ने बहुत ही अच्छी स्टैंडिंग पोजीशन ले चुकी थी और पाकिस्तान पे तड़ातड़ गोलियां बरसानी प्रारंभ कर दी। उनके टैंक आगे बढ़ने से रुक गए। भारत के मात्र 120 जवान वहीं पाकिस्तान के 4000 जवानों पे भारी पड़ गए। यह युद्ध ही था जो चिड़िया और बाज की कहानी को सार्थक करता है, क्योंकि यह युद्ध लड़कर नहीं मारकर जीती जा सकती थी। भारतीय सेना के एक अच्छी पोजीशन लेने के कारण पाकिस्तानी सैनिक समझ नहीं पा रहे थे कि इतने खुले इलाके में भी चारों तरफ से गोलियां कैसे बरस रही है। हर तरफ से मोर्टार से हमले हो रहे थे। बीच बीच में चांदपुरी बटालियन हेडक्वार्टर को भी वायरलेस पर सूचना देते रहते थे। रात भर घमासान फायरिंग होती रही। छोटी हथियारों के बल पर भी 120 भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के 4000 जवानों को धूल चटा रखा था। जैसे ही सुबह हुई, भारतीय वायुसेना के 120 स्क्वाड्रन के HF-24 मेरठ और हॉकर हंटर विमानों भारतीय आसमां पे उड़ना प्रारंभ कर दिया और चुन चुन के पाकिस्तानी टैंक को निशाना बनाना प्रारंभ कर दिया। भारतीय वायुसेना ने जैसलमेर हवाई पट्टी से कई बार उड़ानें भरी और हर बार टैंकों को निशाना बनाकर पुनः वापस बेस पर लौट जाया करती थी। पाकिस्तानियों का शुरू में मानना था कि वह लोंगेवाला को बाईपास करके भारत के रामगढ़ तक दाखिल होंगे, यानी लोंगेवाला में नाश्ता, रामगढ़ में लंच और जैसलमेर में डिनर। 3 दिन तक चले इस युद्ध में भारत के 2 जवान शहीद हुए, एक एंटी टैंक गन बर्बाद हो गया, 5 ऊँट हमारे मारे गए, जबकि पाकिस्तान के 200 सैनिक मारे गए। उनके 40 से 45 टैंक में से 36 बर्बाद हो गए। पाकिस्तानियों की 500 से ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियाँ भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई और फिर उसमें बैठे डरपोक सैनिक उन्हें छोड़कर भाग भी गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी भी देश को एक युद्ध में अपने इतने टैंक गंवाने पड़े हों। इस युद्ध के खत्म होने के कुछ दिन के बाद ब्रिटिश चीफ ऑफ द इंपेरियल जनरल स्टाफ फील्ड मार्शल RM कड़वर लोंगेवाला पहुंचे थे, जो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी से मिलकर उनसे इस युद्ध की बारीकियों को सीखा था। बता दूं कि 1997 में इस युद्ध पर आधारित फिल्म आई थी बॉर्डर। इसमें सन्नी देओल ने चांदपुरी का किरदार निभाया था। विंग कमांडर MS बावा का किरदार जैकी श्रॉफ ने किया था। BSF के असिस्टेंट कमांडर बने थे सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना ने निभाया था धर्मवीर भान का किरदार। इस युद्ध के बाद मेजर चांदपुरी को महावीर चक्र मिला था। इस युद्ध में पाकिस्तान की तरफ से आए हुए ब्रिगेडियर तारिक मीर की अगुवाई में पूरी की पूरी 45 टैंक और साथ ही 3 से 4000 सैनिकों की बुरी तरह से हार हुई थी। तो ये थी कहानी राजस्थान के एक छोटे से पोस्ट लोंगेवाला की कहानी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जानकारियाँ मैं आप तक लाता रहूँ।